हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरओसी में 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। प्रीवियस लेक्चर में हम 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके नाम थे आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन। पहले हमने डिस्कस करा था फाइनाइट ड्यूरेशन के 3 जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें था आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल, फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड था आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल, और थर्ड टॉपिक था आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। आज का टॉपिक है आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर xn है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर n है। क्योंकि हम राइट साइडेड सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू 0 पर भी प्रेजेंट है, 1 पे भी वैल्यू है, 2 पे भी वैल्यू है, 3 पर भी वैल्यू है, एंड सो ऑन, इस तरह से। बट लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। इसमें हम ये कह सकते हैं कि दिस सिग्नल इज डिफाइंड, ये जो सिग्नल है हमारा, दिस सिग्नल इज डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तभी ये कॉजल सिग्नल हुआ, क्योंकि ये डिफाइंड है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल, ये मैं यहां लिख देती हूं, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर कॉजल सिग्नल। ओके, ठीक है। अब इसमें हम यहां पे देख रहे हैं कि दिस सिग्नल इज डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि लेट xn इज इक्वल टू R1n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो z ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ xn, जो कि हमें पता है वैल्यू होती है xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn z माइनस n। ये हमारा z ट्रांसफॉर्म है इस xn का, यहाँ पर हम xn रख देंगे और z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस इसमें ये बताया गया है कि ये कॉजल सिग्नल है, इसको हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसकी कोई नीड नहीं है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। और ये xz है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर ओपन करके हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी R1 की पावर n z माइनस n। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R1 z की पावर माइनस 1 और पूरे की पावर n। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं यूजिंग जो हमने इन ज्योमेट्रिकल सीरीज फॉर्मूले हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज सम फॉर्मूला, ये रफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमारे पास z ट्रांसफॉर्म था xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn z माइनस n, उसको हमने xn की वैल्यू बस यहाँ पुट कर दी R1 से लेकर n। क्योंकि हम राइट साइडेड सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक
जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे, हम वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ली समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और xn जो है वो है हमारा r1 की पावर n, तो हमने लिख दिया r1 की पावर n, और z की पावर माइनस n हमारा एज इट इज़ रहा। अब इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी r1 z की पावर -1, ये हमने ब्रैकेट में ले लिया और ब्रैकेट के बाहर पूरा हमने n ले लिया, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारा क्या था वो देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, अब इसकी नीड नहीं है। तो फॉर्मूला था हमारा समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, वहाँ पर वैल्यू है हमारे पास c की पावर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस c, व्हेन मॉड ऑफ c जो है वो 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू रहेगी। इसमें भी अब कुछ कंडीशंस थी वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर था इफ जीरो से लेकर मॉड ऑफ r1 z की पावर -1 से लेकर के 1, देन वी कैन से दैट, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का ही यूज़ कर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसे ऊपर लिख देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, बस ये फॉर्मूला रहने देते हैं। इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, और ये हो गया हमारे पास r1 z इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस r1 z इनवर्स, ठीक है, क्योंकि जो c है वो हमारा r1 z इनवर्स है, तो c की पावर n यानी कि r1 z इनवर्स की पावर n, और समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू 1/1 माइनस c, और c है हमारा r1 z इनवर्स, वो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं, ये फॉर्मूला था, इसे हमने यहाँ यूज़ ही कर लिया है। तब अब हम कह सकते हैं कि जो एक्स जेड है वो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 माइनस r1 z इनवर्स, ओके। अब वी कैन से दैट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एक्स जेड, वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। वो है हमारी 0 से लेकर के r1 z इनवर्स का मॉड 0 से लेकर के 1 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि वी कैन से दैट r1 अपॉन z, दोनों ही मॉड में r1 भी और z भी लेस देन 1, सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं ऊपर बता देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया एक्स जेड कैसे आया। इसके बाद द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एक्स जेड, वी नो द कंडीशन r1 मॉड ऑफ r1 z इनवर्स वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, तो r1 z इनवर्स है उसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ r1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z शुड बी लेस देन 1, तो उसे हमने ऊपर लिख दिया, इसे रफ कर देते हैं। यानी कि मॉड ऑफ r1 मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे मॉड ऑफ r1 लेस देन मॉड ऑफ z, एंड वी कैन से दैट मॉड ऑफ z ग्रेटर देन r1, ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ROC का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, और ये वाली कंडीशन याद रखते हैं, बाकी रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन r1, मॉड ऑफ r1, इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे ROC का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो रियल एक्सिस हमने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिया इमेजिनरी एक्सिस। अब हम z प्लेन ये हमारा पूरा है, हम जानते हैं। यहाँ पे अब हम r1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट ये r1 रेडियस हो गई हमारी, r1 सर्कल का एक रेडियस, r1 रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पे जो ROC है वो पूरी एंटायर
प्लेन पर जो होगी वो एंटायर ये पूरी ROC है हमारी, ठीक है। एंड वी कैन से दैट ROC ऑफ XZ ROC of XZ is exterior of the circle of radius R1 in Z plane. सो ये था ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि ROC जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R1 इन Z प्लेन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड कॉजल सिग्नल एंटी कॉजल सिग्नल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये YouTube चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।